हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है काफ़ी सारी आर्ट एंड जो भी यहाँ पे क्ले वर्क, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है उस सब के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पे जो है पेंटिंग के बारे में जानेंगे। पेंटिंग ऑफ ऑल द आर्ट पेंटिंग इज़ द फॉरमोस्ट वन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जितने भी आर्ट है उसमें पेंटिंग जो है सबसे फॉरमोस्ट वन है, यानी कि सर्वोपरि स्थान पर जो है पेंटिंग यानी चित्रकला है। पेंटिंग इज गिवन एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द लाइन्स एंड कलर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि लाइन्स एंड कलर्स के थ्रू जो है काफ़ी कुछ जो है वो पूरे पेंटिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जो है लाइन्स और जो भी कलर वगैरह होते हैं जिससे कि वह पूरे चित्र को और उस पूरे जो है सबको वह पूरे चित्र को जो है यहाँ पे उसका चित्रारोपण करते हैं एंड वह जो है एक्सप्रेस करते हैं। The aim of this art is to express the emotions by imitating an inanimate ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर थ्रू द लाइन्स एंड कलर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पेंटिंग जो है वह प्रकृति उससे जुड़े हुए जो है उस सब के बारे में जो है यहाँ पे एकदम इमोशंस से इनिमेट से जो है सब कुछ वो एक्सप्रेस करती है। ऐसा आर्ट जो है उसे हम पेंटिंग कहते हैं। We have evidence of an Indian art of the painting from the remains of 5000 years old हड़प्पा culture। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि इंडियन आर्ट जो है पेंटिंग जो है इंडिया का आर्ट है और इसके जो है यहाँ पे इसके होने का जो है हमें एविडेंस यहाँ पे 5000 ईयर्स के जो है पहले से जो है यहाँ पे हड़प्पा कल्चर से जो है हमें उसके एविडेंस मिले हैं कि 5000 ईयर्स अगो जो है पेंटिंग जो है हमारे इंडिया में थी, उसके ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं। Various models of the painting have been found out many times by the archaeological department during the excavations work। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि कई सारे मॉडल्स में जो है यहाँ पे पेंटिंग वगैरह जो है उसको कई बार जो है देखा जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा जो है उसे कई बार जो है यहाँ पे ढूंढा जाता है एंड यहाँ पे जो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस वगैरह निकाली जाती है। We have traces of the picture of the animals and birds in cave the painting in the primitive man to stone age at भीमबेटका MP। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि MP में जो भीमबेटका आया हुआ है प्रिमिटिव मैन यानी कि आदि मानव के काल के समय के स्टोन एज यानी कि पाषाण युग जो था उसके समय की जो है उनकी दीवारों पर जो भी वॉल्स वगैरह थे उन पर हमें एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह की जो है उनके केव्स वगैरह की जो पिक्चर्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। पीपल यूज टू ड्रॉ द जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड द स्केच। तो पीपल से उस टाइम पे जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड स्केच वगैरह जो है वो करते थे। एलिफेंट, राइनोकर्स, डियर आर द नोटेबल अमॉन्ग दैम। अजंता इलोरा आर द इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एलिफेंट और जो अलग अलग यहाँ पे जो भी डियर्स वगैरह जो है इन सब की पेंटिंग्स के हमें जो एविडेंस वगैरह मिले हैं। देन आफ्टर कि अजंता इलोरा जो है उसकी जो यहाँ पे पेंटिंग की गई है अजंता इलोरा की वह जो है अनकम्पेरेबल है कि उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। Drawing the sketch of the swastik pictures and the Ganesha at the time of the festival and the celebration is an old traditions of India। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जब भी कोई भी यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशंस वगैरह होता है तो उसमें जो यहाँ पे स्वास्तिक पिक्चर्स एंड गणेश वगैरह की जो है कोई भी फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन होता है तो उसमें स्वास्तिक गणेशा वगैरह की जो है पिक्चर्स ड्रॉ की जाती है। रंगोली मेकिंग इज़ ऑल्सो ए वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि रंगोली जो है वो भी इंडिया के जो है यहाँ पे कुछ रीजन्स जो है वहाँ पे काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशंस माना जाता है कि रंगोली वगैरह जो है यहाँ पे कोई भी जो है सेलिब्रेशंस में डेकोरेशंस में वगैरह की जाती है। नेक्स्ट फाइन आर्ट ऑफ इंडिया। तो अब आगे हमें जो फाइन आर्ट्स जो है इंडिया के वो बताए गए हैं, यानी कि भारत की जो ललित कला है वो सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। एंटरटेनमेंट विद द मोरल एजुकेशन हैज़ बीन इम्पार्टेड सिंस द एंशियंट टाइम थ्रू द ड्रामाज बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड महाभारत। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, परफॉर्मेंस वगैरह जो है ये सारे जो है डिफरेंट
डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे इंडियन फीचर्स, इंडियन कल्चर्स के जो है उसके यूनिक फीचर्स के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि एंटरटेनमेंट के साथ मोरल एजुकेशन जुड़ा हुआ होता है और इसमें लोगों को जो है कई तरह की सीख वगैरह दी जाती है, जैसे कि ड्रामा बेस वगैरह होता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्चर्स में हम देखें तो रामायण, भगवत गीता वगैरह जो है, महाभारत वगैरह, यह सब इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, म्यूजिक। Indian music is a unique in the world from the point of view the tune, rhythm and the harmony, and so it is different from the music of the other countries of the world। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इंडिया का जो म्यूज़िक है वह वर्ल्ड में सबसे जो है इंडियन म्यूज़िक सबसे यूनिक है, बिकॉज कि उसकी ट्यूनिंग जो है, रिदम जो है, हारमोनी वगैरह जो है वह बाकी म्यूज़िक से जो है, बाकी की कंट्रीज़ के जो म्यूज़िक्स वगैरह हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उससे काफ़ी डिफरेंट जो है बाकी हमारे इंडिया के म्यूज़िक्स की रिदम, टोन एंड हारमोनी है। सामवेदा, 1 out of the 4 Vedas is considered to be the associated with the music। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे इंडिया के जो है 4 यहाँ पे हमें जो है जो वेदास बताए गए हैं उसमें जो है सामवेदा जो है वह सबसे यहाँ पे जो है ओल्ड है एंड वह जो है यहाँ पे पूरी तरह से म्यूजिक के साथ जो है एसोसिएटेड है, ऐसा कंसिडर किया गया है। रिचार्ज ऑफ द सामवेदा आर संग विद द ट्यून एंड द रिदम ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि सामवेदा में जो है यहाँ पे जो भी रिचार्ज वगैरह जो है उन्हें जो है रिदम और म्यूज़िक के साथ, टून के साथ जो है गाया जाता है। म्यूज़िक इन्वॉल्व बोथ द सिंगिंग एंड प्लेइंग। तो म्यूज़िक में जो है यहाँ पे सिंगिंग एंड जो है प्लेइंग दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व है। एस सारे गामा पा धा नी आर द 7 वोवेल्स ऑफ द म्यूज़िक। तो यहाँ पे हमें म्यूज़िक के जो 7 वोवेल्स है वो बताए गए हैं। इंडियन म्यूज़िक कैन बी डिवाइडेड मेनली इंटू 2 पार्ट्स। तो हमारे इंडिया में जो है यहाँ पे म्यूज़िक को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक जो है उसमें डिवाइड किया गया है। वी हैव 5 राग्स इन द क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसमें 5 राग्स है, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। तो इस प्रकार के जो 5 राग है यह हमारे यहाँ पे जो है क्लासिकल म्यूज़िक में उसे इंक्लूड किया गया है। इट इज़ बिलीव डैट ऑल थिंग्स जो है ऑल दिस राग्स नेचुरली कम आउट ऑफ द पंचमुख ऑफ अ लॉर्ड शिवा। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जो है, पंचमुख शिवा जो है उनके मुख से ये जो है 5 राग जो है नेचुरली जो है वह निकली हुई है, ऐसा माना जाता है। इन द एंशिएंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन द म्यूजिक आउट ऑफ विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 संगीत मरकंड एंड संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एंशिएंट इंडिया में जो है म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत से ग्रंथ वगैरह जो है वह लिखे गए हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि संगीत मरकंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात है, उनके बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शंस लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज़ अ संगीत मरकंद। तो संगीत मरकंद में यहाँ बताया गया है ए म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड रिटन संगीत मरकंद इन अबाउट 1900 BC। It describes the 19 वीनास and 101 rhythms which are useful even today। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संगीत मरकंद जो है वो यहाँ पे उसके स्कॉलर जो है म्यूज़िक स्कॉलर नारद ने जो है उसे लिखा था, यह जो है 1900 BC में लिखा था एंड इसमें जो है उन्होंने यहाँ पे 19 वीनास को एंड 101 रिदम जो है उसे यहाँ पे जो है उनका जो है इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, जो कि हमारे टूडेज़ में जो है अभी भी वो काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट इज़ अ संगीत रत्नाकर। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव। ही लिव्ड इन द दौलताबाद देवगिरी, सो वॉज अ फेमिलियर विद द साउथ एंड द नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो संगीत रत्नाकर है वो संगीत शास्त्र के ज्ञाता जो है पंडित सारंगदेव इस ग्रंथ के रचयिता थे, उन्होंने लिखा था, जो कि दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, इसीलिए जो है वो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया से जो है उनके जो म्यूज़िक है उससे वो पूरी तरह से जो है फेमिलियर यानी परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण जो है भटकंडे कंसिडर द संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑफ द ऑथेंटिक बुक ऑफ अ म्यूजिक। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी द यूनिक इन द अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पंडित विष्णु जो है विष्णु नारायण भारतखंडे, उन्होंने जो है संगीत रत्नाकर को जो है भारतीय संगीत की यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत जो है ग्रंथ माना है और संगीत को समझने के लिए उन्होंने यह एक अद्वितीय जो है ग्रंथ भी माना है। नेक्स्ट इज संगीत पारिजात। तो यहाँ पे संगीत पारिजात क्या है उसके बारे में जानेंगे।
संगीत पारिजात इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ ऑन म्यूज़िक। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि संगीत पारिजात जो है यह म्यूज़िक के जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। पंडित अहोबले हैड द रिटर्न दिस टेक्स्ट इन 1665 ऑन नॉर्थन हिंदुस्तान म्यूज़िक। तो यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे पंडित अहोबल ने जो है 1965 में जो है नॉर्थ हिंदुस्तान में जो है इस संगीत पद्धति के लिए इसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। He had not the one important characteristic feature of all the rags, saying that the rags have their own individual identity and the characteristics. He has described the 29 types of tunes। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने विविध रागों का जो एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है कि किसी भी जो है सभी राग एक दूसरे से अलग जो है अपना सबका अलग जो है स्वतंत्र अस्तित्व है और सबके सभी राग की अलग अलग पहचान है। इस प्रकार से उन्होंने जो है टोटली जो है 29 प्रकार के जो है राग्स के जो है टाइप्स जो है ट्यून्स के वो बताए है कि 29 जो है यहाँ पे टाइप्स है ट्यून्स के। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज द वेरी फेमस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है यहाँ पे अमीर खुसरो जो है वो यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में यानी कि म्यूज़िक फील्ड में जो है काफ़ी टैलेंटेड माने जाते थे। Due to his contribution in the field of the music and the poetry, he was known as the तृतीय हिंद parrot of India in the Indian history। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि उनके टाइमिंग ड्यूरिंग में जो है वो यहाँ पे तृतीय हिंद की तरह से इंडिया में जाने जाते थे म्यूज़िक और पोइट्री के फील्ड में। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि 15th एंड 16th सेंचुरी में जो है इंडिया में भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। भक्ति संगीत ऑफ द चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता एक्सेट्रा। तो यह सारे जो है भक्ति संगीत के जो है इस प्रकार से जो है उन लोगों ने भी जो है यहाँ पे भक्ति संगीत के बारे में जो है कुछ लिखा था, जिसमें कि यहाँ पे बताया है कि उस समय जो है सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य, मीरा, नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों को जो है यहाँ पे पूरे देश में गाया जाने लगा था। Was very famous. The disciples of the Swami Haridas, Beju Baura, Tansen and the Dudgiri Tanariri considered are the rare jewel of the music of the 15th century। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 15th सेंचुरी में जो है स्वामी हरिदास के जो भी यहाँ पे जो भी शिष्य थे बेजू बावरा और तानसेन जैसे उस समय की जो है अपने गुजरात की संगीत जोड़ी जो है ताना और रीरी नामक जो है कन्याएं वह भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, काफ़ी यहाँ पे जो है उस समय पे जानी मानी थी। नेक्स्ट इज़ अ डांस। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू सो मच।